Hello friends, welcome to Guide for Nurses channel. Today video is for anatomy and physiology subject, respiratory system chapter for lungs, model question for MCQ for final year examination, GNM और BSc both and RRB upcoming examination. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, द डैश मेम्ब्रेन सराउंड्स द लंग्स. लंग्स को सराउंड किया कौन सी मेम्ब्रेन? ऑप्शन ए पेरिकार्डियल, ऑप्शन बी मीडियस्टिनल, ऑप्शन सी प्लूरल, ऑप्शन डी पेरिटोनियल. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी प्लूरल. बिकॉज ऑफ pleural is a covering of lungs made by double serous membrane, inner called visceral and outer called parietal pleura, which is filled by a fluid called pleural fluid that reduces friction during respiratory movement of the lungs. लंग्स में जो मेम्ब्रेन है उसके नाम क्या है? प्लूरल. ठीक है, तो प्लूरल में दो मेम्ब्रेन है, इनर एंड आउटर. बिटवीन इनर एंड आउटर जो फ्लूइड है नेम क्या है? प्लूरल फ्लूइड. उसकी वजह से रिड्यूस होता है क्या? फ्रिक्शन ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी मूवमेंट ऑफ द लंग्स, अदरवाइज लंग्स कोलैप्स हो जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विसरल प्लूरा इज ऑप्शन ए द मेम्ब्रेन लाइनिंग सरफेस ऑफ द लंग्स, ऑप्शन बी मेम्ब्रेन लाइनिंग वॉल ऑफ द thoracic cavity, ऑप्शन सी द थिनेस्ट पोर्शन ऑफ द पेरिटोनियम, ऑप्शन डी द फ्लूइड अराउंड द लंग्स. मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज द विसरल प्लूरा इज विसरल प्लूरा नॉट ए फ्लूइड, इट इज अ मेम्ब्रेन दैट इज इनर. लंग्स की इनर में जो मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है? विसरल प्लूरा. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए द मेम्ब्रेन लाइनिंग सरफेस ऑफ द लंग्स. Next question is a space called the dash is found between two pleural cavity. Between two pleural cavity को क्या बोलती है? ऑप्शन ए सेरोसा, ऑप्शन बी पैराइटल, ऑप्शन सी मीडियस्टिनम, ऑप्शन डी सोलस. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी मीडियस्टिनम. बिकॉज ऑफ ए कैविटी बिटवीन टू प्रिंसिपल पोर्शन ऑफ एन लाइक ऑर्गन ऑफ lungs surrounded by pleural cavity called mediastinum. दो प्लूरल कैविटी है तो मिडिल पोर्शन ऑफ टू प्लूरल कैविटी को क्या बोलती है? मीडियस्टिनम बोलती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द प्लूरल स्पेस इज नोन एज. ऑप्शन ए लंग बायोप्सी, ऑप्शन बी प्लूरल बायोप्सी, ऑप्शन सी स्प्लीन बायोप्सी, ऑप्शन डी लिवर बायोप्सी. लंग की जो मेम्ब्रेन है उसको नेम क्या है? प्लूरल. तो प्लूरल से जो स्पेस है उसमें जो टिश्यूज है, लिक्विड है, उसको कलेक्ट किया जाता है. तो उस प्रोसेस के नेम क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इज प्लूरल बायोप्सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गन व्हिच इज लोकेटेड इन द प्लूरल कैविटी ऑफ द थोरैक्स इज ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी किडनीज. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी लंग्स. Because of lungs are two cone-shaped spongy organ of the respiration located within the pleural cavity of the thorax. ठीक है. Meaning of this question is which organ are present of the thorax cavity या pleural cavity of the thorax. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? lungs ही प्रेजेंट है. thorax की pleural cavity में lungs प्रेजेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द collapse of the alveoli is prevented by ऑप्शन ए सीलिया, ऑप्शन बी म्यूकस, ऑप्शन सी सर्फेक्टेंट, ऑप्शन डी प्लूरल फ्लूइड. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी सर्फेक्टेंट. एक्चुअली लंग्स में जो एल्वियोली रहती है वो दोनों टाइप की होती है, एल्वियोलाई टाइप 1 एल्वियोलाई टाइप 2 सेल. तो दोनों टाइप के सेल्स है एल्वियोलाई में. एल्वियोलाई टाइप 1 सेल जो कि एक्चुअली फंक्शन क्या है उसके गैसेस एक्सचेंज मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करके ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफ़र करती है. सेकेंड जो एल्वियोलाई है उसकी फंक्शन क्या है? वो एक्चुअली सीक्रेट करती है फ्लूइड जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स एंड लाइपोप्रोटीन. ये क्या हेल्प करते हैं? प्रिवेंट करती है एल्वियोलाई कोलैप्स होना. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस आंसर पल्मोनरी सर्फेक्टेंट आर द टाइप्स ऑफ लाइपोप्रोटीन secreted by type 2 alveolar cell. It decreases the surface tension of the fluid lining of the alveoli, permitting expansion of alveoli and preventing collapsing of alveoli. Next question is what does a mixture of surfactant content. alveoli में जो surfactant है वो सर्फेक्टेंट में
क्या क्या कंटेंट रहती है। ऑप्शन ए प्रोटीन एंड लिपिड, ऑप्शन बी प्रोटीन एंड क्लोराइड, ऑप्शन सी लिपिड एंड क्लोराइड, ऑप्शन डी म्यूकस एंड क्लोराइड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए प्रोटीन एंड लिपिड। Next question is this surfactant is responsible for option A bronchitis, option B prevention of pulmonary embolism, option C prevention of collapse of alveoli, option D prevention of emphysema। यहाँ पे मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज सर्फेक्टेंट मतलब क्या है, एल्वियोलाई में जो कंटेंट रहती है उसके क्या बोलती है, सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट कहाँ पे रहती है, एल्वियोलाई में। उसके फंक्शन क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई। तो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी प्रिवेंशन ऑफ कोलैप्स ऑफ द एल्वियोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेसिथिन ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मीनिंग केमिकल ब्रेकडाउन। I yields of following except option A glycerol, option B fatty acid, option C choline, option D glucose। Correct option is option D glucose because of lecithin is a surfactant, right? Lecithin is a surfactant made of phospholipid. On hydrolysis it yields glycocerol, phosphoric acid and choline। ठीक है, तो क्या है, लेसिथिन इज सर्फेक्टेंट कहाँ रहती है, एल्वियोलाई में। एक क्या हाइड्रोलाइसिस होती है, हाइड्रोलाइसिस मतलब केमिकल ब्रेकडाउन होती है। इसके बाद क्या क्या कंटेंट रहती है, फैटी एसिड, ग्लाइकोसेल, फॉस्फोरिक एसिड एंड कोलाइन, एक्सेप्ट क्या ऑप्शन में ग्लूकोज। तो करेक्ट आंसर इज ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिमूवल ऑफ एन एंटायर लंग्स इज कॉल्ड ऑप्शन ए लोबेक्टोमी, ऑप्शन बी pneumonectomy, option C segmental resection, option D wedge resection। Correct option is option B pneumonectomy because of pneumectomy or pneumonectomy means removal of entire or part of a lungs और लोबेक्टोमी मीन्स लोब रिमूव करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, एक पार्ट लंग्स की एक पार्ट रिमूव करने के लिए जो प्रोसीजर होती है वो प्रोसीजर नेम क्या है और सर्जरी का नेम क्या है, न्यूमोनेक्टमी और न्यूमेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट लंग हैज हाउ मेनी लोब्स। राइट लंग में कितने लोब्स हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी इज 5। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 3 लोब्स है इन राइट लंग्स। एक्सप्लेनेशन देख लो, राइट लंग डिवाइडेड हुआ 3 सेपरेट लोब्स, वेट इज 625 ग्राम, कॉल्ड सुपीरियर, इन्फीरियर एंड मिडिल लोब, 3 लोब्स है। और लेफ्ट लंग में इज सिमिलर बिकॉज ऑफ हार्ट एंड डिवाइडेड इंटू 2 लोब्स दैट कॉल्ड सुपीरियर एंड इन्फीरियर। लंग्स में लेफ्ट लंग में 2 लोब है, लेफ्ट लंग में 2 लोब है बिकॉज ऑफ स्पेस फॉर हार्ट। ये जो 2 लोब है डिवाइड इंटू 2 लोब दैट कॉल्ड सुपीरियर एंड इन्फीरियर, वेट इज 570 ग्राम। ठीक है, तो राइट लंग में 3 लोब्स है, नेम इज सुपीरियर, इन्फीरियर, मिडल एंड लेफ्ट में 2 है, सुपीरियर और इन्फीरियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the abnormal dilatation of bronchi is referred as option A emphysema, option B bronchitis, option C pneumonia, option D bronchitis। Correct option is option B bronchitis because of chronic irreversible abnormal dilatation of the bronchi caused by damaging effects of a long standing infection called bronchitis। जब ब्रोंकाई में इन्फेक्शन होती है तब एबनॉर्मल डायलेटेशन होती है, वो डिजीज़ का नेम क्या है, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री का एक एबनॉर्मल कंडीशन है, जैसे कि कैटेटाइज किया गया है, इरिवर्सिबल डायलेटेशन हो रही है एबनॉर्मली एंड डिस्ट्रक्शन हो रही है ब्रोंकियल वॉल की। तो इसी सिचुएशन और कंडीशन को डिजीज, क्या डिजीज कंडीशन है या नेम क्या है, ऑप्शन ए ब्रोंकोन्यूमोनिया, ऑप्शन बी ब्रोंकियाटाइटिस, ऑप्शन सी ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन डी ब्रोंकियल एस्थमा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ब्रोंकियाटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रोंकाइटिस इज ऑप्शन ए सेरिब्रल एब्सेंस, ऑप्शन बी लंग एब्सेस,
ऑप्शन सी amyloidosis, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी above. Correct option is option D, all of the above. Next question is a disease condition characterized by excessive mucus collection with collapse of alveoli. Meaning of this question is एक कंडीशन है जहाँ पे एक डिजीज कंडीशन पे म्यूकस कलेक्शन ज़्यादा हो रही है एंड एल्वियोलाई कोलैप्स हो गई, तो उस डिजीज कंडीशन का नेम क्या है? ऑप्शन ए एस्थमा, ऑप्शन बी एटेलेक्टेसिस, ऑप्शन सी ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन डी लंग एब्सेस. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. A collapsed or airless condition of the lung is called atelectasis. It is a condition for infant. Absence of surfactant in the female causes collapse of lungs. कोलैप्स किस वजह से होती है कि एयरलेस हो गई और कोलैप्स हो गई. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए क्लाइंट इज एडमिटेड विथ सस्पेक्टेड एटेलेक्टेसिस. एटेलेक्टेसिस एक्चुअली कौन सी एज में होती है? इन्फेंट एज में होती है. बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सर्फेक्टेंट इन इन्फेंट कॉजेस ऑफ कोलैप्स ऑफ द लंग्स. तो क्या होती है? व्हिच क्लिनिकल इंडिकेटर डज नॉट नर्स एक्सेप्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग द क्लाइंट. क्लाइंट को एटेलेक्टेसिस हुआ तो इसकी सिम्टम्स क्या रहेगी? ऑप्शन ए स्लो डीप रेस्पिरेशन, ऑप्शन डी डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड, ऑप्शन सी ए ड्राई अनप्रोडक्टिव कफ, ऑप्शन डी ए नॉर्मल ओरल टेम्परेचर. करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड. बिकॉज ऑफ सिम्टम्स ऑफ एटेलेक्टेसिस ट्रैकिमिया. ट्रैकिमिया मतलब क्या है? रेस्पिरेशन रेट ये ज़्यादा हो रही है. ट्रैकिकार्डिया मतलब क्या है? हार्ट की रेट ज़्यादा है, एबव 100. काफ है, फीवर भी है, हाइपोटेंशन है, बीपी कम है एंड डिक्रीज्ड ब्रीथ साउंड. ब्रीथ साउंड क्या डिक्रीज हो गया एंड चेस्ट एक्सपेंशन ऑफ एफेक्टेड साइट है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इंटरवेंशन शुड बी नर्स इम्प्लीमेंट टू हेल्प प्रिवेंट एटेलेक्टेसिस इन ए क्लाइंट विथ फ्रैक्चर रिब्स एज ए रिजल्ट फॉर चेस्ट ट्रॉमा. ऑप्शन ए अप्लाई ए thoracic binder for support, ऑप्शन बी stop pain medication first day after injury, ऑप्शन सी position client face down on a soft matters, ऑप्शन डी encourage coughing and deep breathing. पेशेंट को क्या है? रिब फ्रैक्चर है. ठीक है. हेड चेस्ट इंजुरी है. इसके साथ क्या है पेशेंट का? एटेलेक्टेसिस है. तो एटेलेक्टेसिस के टाइम पे हम लोग को एज ए नर्स बाय डॉक्टर एडवाइस क्या इम्प्लीमेंट देंगे? ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी एनकरेज काफिंग एंड डीप ब्रीदिंग बिकॉज ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पाल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन और कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट. Atelectasis or pneumonia can be prevented by encouraging the patient for coughing and deep breathing. ठीक है. तो coughing and deep breathing prevent करती है atelectasis. Turning the patient frequently using a spirometer and bilateral amputation. Spirometer is a meter that used for a lung exercise that helps to prevent atelectasis. ठीक है. Next question is which lobe is most commonly affected in children with pulmonary atelectasis. Option A right upper lobe, option B right lower lobe, option C left upper lobe, option D left lower lobe. Correct option is option A right upper lobe because of it is observed in some studies that atelectasis in the right lung occurs in more than 70% children with asthma, cystic fibrosis and tuberculosis. The atelectasis in left lower lobe is most common in acute upper and lower RTI. राइट अपर लोब ज़्यादातर अफेक्ट होती है एटेलेक्टेसिस में बिकॉज ऑफ इन स्टडीज़ ऑफ एटेलेक्टेसिस राइट लोब में 70% चिल्ड्रन की जो एस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड ट्यूबरक्यूलोसिस होती है. इसी वजह से ज़्यादातर राइट लोब होती है. इन some situation, rare situation, atelectasis in lower lobe is most common in acute upper and lower RTI. RTI मतलब respiratory tract infection. respiratory tract infection में
एटेलेक्ट्रिसिस देखने के लिए मिलती है, पर ए रेयर केस में। पर कॉमन केस क्या है? राइट अपर लोब, कॉजेस ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, एस्थमा और सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, तो टुडे वीडियो में मैंने स्पेशली लंग्स की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लेके एमसीक्यू प्रोवाइड किया आप लोगों से। नेक्स्ट वीडियो में मैंने रेस्पिरेशन प्रोसेस लेके एमसीक्यू प्रोवाइड करूँगी। ये मेनली जीएनएम और बीएससी बोथ के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी एंड आरआरपी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो नेक्स्ट वीडियो के लिए एंड कमेंट करो कौन सी टॉपिक चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो थैंक यू।